गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी 1.5, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम फिगर बनाएंगे। इसका फिगर कैसे बनेगा, तो चलिए इसका हम फिगर पहले छापते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, कितना मीटर? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5, 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका क्या दिया हुआ है आपका? 30 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, कहा क्या गया है कि आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब इसका नाम ही कर देते हैं। इसका नाम ए रखते हैं, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा ई, और इसको हम एफ नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो पूरा भवन है ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, कितना मीटर है ना भाई? 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, और लड़के का ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक भी 1.5 मीटर होगा। होगा कि नहीं? जितना हमारा सी डी होगा, बी एफ बी हमारा उतना ही होगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, सी डी लड़के की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम ऐसे ये कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी होगा। ठीक है, ये जो ए बी हमारा है ये हमारा कितना? 30 है। ए एफ हमको निकालना है, प्लस एफ बी हमारा कितना है? 1.5। ये 1.5 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5। ये हम आप लोग को बताए हैं। ए एफ, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 28.5 ए एफ, यानी ए एफ बराबर 28.5। ए एफ बराबर कितना हो गया? 28.5। ये ए एफ बराबर ये जो है ना हमारा 28.5, ये हमारे यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं त्रिभुज। देखिए ए एफ ई। ठीक है,
ए ई एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई एफ में, ए ई एफ में क्या हो जाएगा भाई, टेन 60 डिग्री। तो क्या होगा देखिए, ए एफ बाई एफ ई, ठीक है, ए एफ बाई एफ ई। अब आप देखिए, ये जो टेन 60 डिग्री है इसका मान कितना है, इसका मान हमारा √3 है। क्या है भाई, √3, कुछ नहीं तो 1 है नीचे। ए एफ हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं ना, 28.5 निकाले हैं, ठीक है। और एफ ई वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है, ये वाला इधर गुना होगा, ये वाला इधर गुना होगा। तो देखिए √3 एफ ई बराबर 28.5, ठीक है। ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर गुना किए तो ये हो गया क्रॉस में, और ये एक के साथ गुना करेंगे तो यही होगा। तो ये देखिए एफ ई बराबर 28.5 बट्टे √3, ठीक है, 28.5 बट्टे √3। ये हमने इतना दूर तक निकाल लिए। अब आगे का हम बनाते हैं त्रिभुज ए एफ डी में। क्या है भाई, पूरा लिए हैं ए एफ डी में पूरा। अब इसमें हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा ना, ए एफ बटा एफ डी, ए एफ बटा एफ डी, ठीक है। तो ये जो हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान कितना है ना, 1 बट्टे √3, ठीक है। अब देखिए ए एफ जो है हमारा, ये ए एफ का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं देखिए 28.5, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 28.5 एफ डी का एफ डी, ठीक है। ये वाला इधर, ये वाला इधर गुना होता है, तो हम कह सकते हैं कि एफ डी बराबर 28.5 √3, ये इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अब हम यहां लिखते हैं, यहां जगह का कंजस्टेड है, एक ही पेज में हम ये कर देते हैं आपका, ठीक है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी डीई, क्या है भाई ना, डीई, लड़के द्वारा तय की गई डीई, लड़के द्वारा तय की गई दूरी डी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डी बराबर हम ये लिख सकते हैं ना भाई, डीई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा एफ डी बराबर, तो डीई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। निकालना क्या है हमारा, डीई, तो ये हो सकता है एफ डी माइनस ई एफ बराबर डीई, ठीक है। अब ये जो है हमारा, इसका वैल्यू कितना है, एफ डी का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, एफ डी का देखिए हमने वैल्यू निकाले 28.5 √3, ठीक है। तो हम यहां बैठा देंगे, आपका क्या है ना 28.5 √3, ठीक है, माइनस क्या है ई एफ, ठीक है, यहां से यहां तक ई एफ। देखिए एफ ई जो ये आपका दिख रहा है, क्या बोलते हैं एफ ई,
एफ ई का वैल्यू क्या 28.5 बट्टा रूट 3, यही वाला लिखे हैं, एफ ई के जगह ई एफ लिखे, कोई बात नहीं है। यहाँ हम बैठा सकते हैं क्या 28.5 बट्टे रूट 3 और ये हमारा डी। हम इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं। देखो डी बराबर क्या है भाई हमारा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बट्टा रूट 3, ठीक है। अब आप देखिए ये जो है हमारा डी बराबर ये 28.5, यहाँ भी 28.5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 28.5 अगर हम कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा हमारा क्या, सिर्फ बचेगा हमारा रूट 3 बट्टा 1 माइनस 28.5 कॉमन ले लिए तो 1 बट्टा रूट 3। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए डी बराबर 28.5, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा रूट 3, ये भाग देंगे तो 1 से कड़े रूट 3 गुना रूट 3 तो रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 हो जाएगा माइनस 1। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको भाग देते तो बचा क्या रूट 3, 1 को भाग देंगे तो रूट 3 गुना रूट 3 तो 3, इसको भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डी बराबर 28.5। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2 बट्टा रूट 3। अब डी बराबर इसको अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम अगर गुना कर देंगे तो 28 दूना 56 और 1 57, ठीक है, 57.0 बट्टा रूट 3। रूल कहता है रूट 3 नीचे नहीं रहना चाहिए, तो 57 बट्टे रूट 3, ऊपर से भी रूट 3 और नीचे से भी रूट 3 से गुना कर देंगे तो हमारा डी बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 57 रूट 3 बट्टा 3। अगर हम इसको कट कर देंगे तो 19 बार में हमारा कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना भाई अच्छा से कि डी बराबर 19 रूट 3 मीटर। चला लड़कट, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए और एक बार हम इसको अच्छा से समझा देते हैं, एकदम पूरा अच्छा से। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। तो पहले हम इस तरह से फिगर बना दिए हैं, ठीक है। ये 1.5 मीटर का लड़का है, देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब हम इसका नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ। ये जो भवन है इसका पूरा का ऊंचाई कितना 30 मीटर है। अब देखिए ये 1.5 मीटर है तो 30 मीटर में 1.5 मीटर घटाएंगे तो ए एफ का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। हमने क्या लिखा, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी हमारा क्या भवन की ऊंचाई है, सी डी लड़के की ऊंचाई, तो सी डी जितना होगा बी एफ भी हमारा उतना ही होगा, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए एफ प्लस एफ बी, ठीक है। तो ए बी बराबर ये हमारा 30 वैल्यू दिया 30 मीटर, और यहां से यहां तक नहीं दिया लेकिन यहां से यहां तक दिया है तो 1.5 मीटर हमने लिख दिया। अब देखो इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये जैसे कि इधर ही रहेगा, घटाएंगे तो 28.5, 30 में 1.5 घटाएंगे तो 28.5 बचेगा, तो यानी ए एफ बराबर हमारा 28.5 मीटर आ गया। अब हम त्रिभुज ए ई एफ में ही करते हैं, क्या है ए ई एफ में हम ये करते हैं। तो टेन कितना होगा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लेंगे तो क्या होता है पी बटा बी, यानी ए एफ बाई एफ ई, ठीक है। यही वाला हम लिखे हैं टेन 60 डिग्री ए एफ बाई एफ ई। टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा रूट 3, ठीक है, बराबर ए एफ का वैल्यू कितना है भाई, हम निकाले हैं ए एफ का वैल्यू। देखिए ए एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं ना, हम निकाले हैं 28.5, ठीक है। तो ये हम 28.5
5 हम यहाँ बैठा दिए और एफ ई का एफ ई, ये वाला इधर गुना होगा, ये वाला इधर गुना होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 एफ ई बराबर 28.5। एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 बट्टे √3, क्यों, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या है, त्रिभुज ए एफ डी पूरा कर लेते हैं, ए एफ डी, ठीक है। तो ए एफ डी जब हम लिए तो क्या होगा, ए एफ जब 35 डिग्री लेंगे तो ए एफ बाई एफ डी हो जाएगा, तो वही हम किए हैं 35 डिग्री ए एफ बटा एफ डी। ये 35 डिग्री का मान कितना, 1 बटे √3, 1/√3 बराबर ए एफ का वैल्यू 28.5 ये हम निकाले हैं, ठीक है, और एफ डी का एफ डी ये हमारा इधर जाएगा, ये हमारा इधर जाएगा, एफ डी बराबर 28.5 √3, ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। अच्छा, लड़के द्वारा तय की गई दूरी डीई, लड़के द्वारा इतनी दूर तक तय की गई दूरी है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं एफ डी बराबर डीई प्लस ई एफ, यही हम लिखें, एफ डी बराबर ये वाला उठा करके हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एफ डी माइनस ई एफ, और ये हमारा डीई का डी। देखिए एफ डी का वैल्यू हमने निकाले हैं, एफ डी का वैल्यू कितना निकाले हैं ना, 28.5, ये जो 28.5 √3, तो इसका वैल्यू हम बैठा दिए, एफ डी का ई एफ का वैल्यू भी हमने निकाले हैं, यही सर एफ ई जो लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एफ ई लिखे चाहे ई एफ लिखे, देखो इसका वैल्यू कितना है, जितना है उतना हम बैठा दिए, और डीई का डीई है, ठीक है। तो देखिए डीई बराबर ये जैसे कि वैसे ही हम छाप दिए हैं, और डीई बराबर यहां से 28.5, यहां से 28.5 हमने कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यहाँ √3, यहाँ क्या बचेगा 1/√3, डीई बराबर 28.5। देखो इसका अगर हम एलसीएम ले लिए तो ये √3 का √3 हो गया। देखो अब जो है हमारा, इसको हम भाग दे दिए, एलसीएम ले लिए, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा √3 - 1, तो ये हमारा डीई बराबर 28.5, इसको घटाएंगे तो 2/√3 और गुना कर देंगे तो 57 हो जाएगा, 57, ये बट्टा √3 नीचे में नहीं रहना चाहिए, डीई बराबर 57/√3, ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जैसे गुना कर 57/√3 होगा, √3 गुना √3 तो 3 हो गया, अब इसको कट कर देंगे तो 19 में कट जाएगा, तो डीई बराबर 19√3, ये हमारा हो गया बाबू फाइनली आंसर। तो चलिए इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए, अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है, एकदम देखिए एकदम अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा और अच्छा से इसको आप बना लीजिएगा, एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छा से रिवीजन करिए। हम जितना है 10th क्लास में सारा इम्पोर्टेंट सवाल बता रहे हैं, अभी एग्जाम आप लोग का नजदीक है, इसलिए ध्यान जितना होगा उतना आप दीजिए, जितना मेहनत उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, डेट्स ऑल।